आज आज के सही से ट्राई कर लेना। कोई कोई बात नहीं। अभी कुछ प्रॉपर्टी समझिए। आपको जो फॉर्मूले याद हैं, सपोज करो साइन ए प्लस बी, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री है, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की तरह चलेगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अभी क्योंकि फॉर्मूला बनाना मुझे ए और बी के बारे में, मीन्स इनवर्स फंक्शन में, तो यहाँ ए प्लस बी, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, और यहां पर जो फंक्शन बनेंगे, देखिए आपने इस वाले रोल को और केवल इस वाले रोल को ही प्ले करना है क्योंकि मुझे फॉर्मूला साइन का बनाना है। यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला बनाना है आपको जो एज्यूम करना है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, बट आपको माइंड में रखना है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन ए को एक्स ले लेना और साइन बी को वाई ले लेना। यहां से आपके पास जो फंक्शन ओपन होगा ए की वैल्यू, और यहां से आपके पास वैल्यू आएगी बी की। बस ये कन्वर्जन करना है और आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो यहां पर ए, मैंने साइन ए को क्या लिया, एक्स, बट अगर मैं साइन बी को वाई ले रहा हूं तो इससे तो कोस बी भी निकाला जा सकता है। आपको मालूम है कोस बी का मतलब होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट। दिस इज द 10th आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर 1 माइनस ये साइन भी तो वाई है हमारे पास, और इस तरह से हमारे पास कोस बी भी कन्वर्ट हो गया, प्लस यहां पर यहां से वैल्यू कन्वर्ट करनी है बिल्कुल सिमिलरली, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। और इस तरह से, क्योंकि यहां पर हमें ए और बी नहीं रखना, ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले, यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही वाई 1 माइनस एक्स। ये कन्वर्जन आपको बार बार माइंड में रखना है। अब मैं बार बार बताऊंगा क्या रखा गया और उसके बाद ये दोनों कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई है, सिमिलरली एक्स माइनस वाई तो ऐसे ही हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस आएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये तो दोनों फॉर्मूले इस तरह से कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास कोस का है। कोस वाले में क्या होता है आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोस ए कोस बी, यहां इसका उल्टा होता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, साइन ए साइन बी। ये माइंड में याद रखना कि मुझे कोस के रेस्पेक्ट में बनाना है, तो कोस वाली टर्म को ही ए और बी, एक्स और वाई लेट करेंगे। इससे क्या होगा हमारे पास, ये ए तो यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा। ये आपके माइंड में पहले आ जाना चाहिए कि अगर मैंने इसको एक्स ले लिया है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको डेरिवेशन नहीं आता है, इसका डायरेक्ट यूज आता है। और फॉर्मूले आपको जब आ जाएंगे तो आपको इमेजिनेशन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको बनाने आ गए, ड्राइव करना आ गया। तो यहाँ आपने रखा था एक्स, यहाँ रखा था वाई, बट ये वाला कोस भी तो गया था इधर, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूं, कोस इनवर्स, और ये एक्स वाई माइनस, इसके रेस्पेक्ट में अगर ये एक्स है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और अगर ये y है तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर प्लस है तो यहां माइनस है, और अगर यहां माइनस हो जाएगा तो यहां प्लस हो जाएगा। ये कोस का फॉर्मूला बना है दोनों। सिमिलरली tan के भी ड्राइव करने, और tan के फॉर्मूले के बाद
आपको साइन 2a cos 2a के तीनों फॉर्मूले कन्वर्ट करने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे ही आप इसके बाद करेंगे tan a प्लस बी का, tan a tan b 1 माइनस tan a, इस फॉर्मूले पर बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं और लास्ट तक आते हैं, मतलब आप देख लीजिए जब तक आपका मैथमेटिक्स रहेगा तब तक आएंगे। यहां पर इसको सिंपल a और b, ये tan इधर चला गया, ये वाला tan इनवर्स की फॉर्म। अब क्योंकि मुझे तो a को कन्वर्ट करना है तो tan a को क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा, x y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको a x लिया गया है, tan a को x लिया गया है, तो a की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे आप, tan इनवर्स x, ये यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला आपके पास तैयार है। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से दूसरा फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं बनाने में, माइनस, यहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस, इस तरह से आप वो दोनों फॉर्मूले बना लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आगे आती है जब आपको साइन का टेन में, साइन का कोस में, कोस का टेन में आपस में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले ढूंढने हैं। कौन से फॉर्मूले ढूंढने हैं, जिनको आप जानते हैं साइन और टेन के रेस्पेक्ट में, टेन और कोस के रेस्पेक्ट में। मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, आप घर पे ट्राई करना, मेरे ख्याल से आसानी से आप कर लेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं। पहला फॉर्मूला है tan 2a का, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। फिर है sin 2a का, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर है cos 2a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों tan की फॉर्म में है। अगर ये तीनों tan की फॉर्म में है तो tan इनवर्स तीनों की फॉर्म में आ सकता है। कैसे भला, देखिए ध्यान से, अगर आप इसकी बात करें तो ये tan तो इधर चला जाएगा 2, और यहां किसको आप एज्यूम कर रहे हैं, tan a को एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम करा, x। तो ये a को मैं बाद में लिखूंगा अभी। आपने क्या किया, ये tan तो इधर चला गया, जब tan इधर आ गया ये वाला, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने tan a को एज्यूम करा था x, तो यहां जो 2a बचा था, 2 तो ये रहा हमारा, a की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए लिख दिया। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसकी फॉर्म में आया है, tan की फॉर्म में। यहां से भी देखिए, बस वही रिप्लेसमेंट किया है मैंने। तो यहां पर क्या आएगा, 2 tan इनवर्स, बस यहां से साइन गया है तो साइन लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, इसे भी आप ऐसे ही ट्राई कर लेंगे। तो अगर ये तीनों 2 tan इनवर्स x के ही फॉर्मूले हैं, तो ये तीनों तो इक्वल हो गए।
अब वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मांगेगा और वहां एक जगह साइन लिख देगा, एक जगह कोस लिख देगा, फिर आपसे इज इक्वल टू में समथिंग कुछ मांग लेगा। तो आपको सबको एक टर्म में ले आएंगे तो आप वेरिएबल को चेक कर सकेंगे, अदरवाइज तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि एक्स और वाई का रिलेशन साइन कोस में कैसे बनाएंगे। तो वो एक रिलेशन में आ जाएंगे या तो किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में सिंपल में आ जाए तो आपसे कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां दे दिया गया आपको 2 tan इनवर्स p दे दिया गया। अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलो tan इनवर्स p ले लेते हैं, 2 के साथ मर्जी है, एक ही बात। अब आपसे वो कहता है कि इनमें p की वैल्यू निकालो इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब तीनों एक ही रेशो में आ जाए तो उनको हम रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई रिलेशन हमारे पास इस तरह बन नहीं रहा। तो क्या करेंगे, इसको देखिए और वहां देखिए पीछे फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 tan इनवर्स y प्लस ये 2 tan इनवर्स x, यहां पर tan इनवर्स p। अब यहां पर ये 2 कॉमन ले लेंगे और क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म में। मैं इनको एलिमिनेट कर देता हूं थोड़ा सा। तो इसे हम करेंगे चेक, तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स p। यहाँ पर 2 और tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x और y का फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी देखिए फॉर्मूला और कन्वर्ट करने को रह गया, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लाना था और आपके पास ना मैंने वो भी करा था जो भी अभी मिटाया है फॉर्मूला, वो था हमारे पास 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था। देखिए यहाँ पर ये 2 tan इनवर्स x है और यहाँ tan इनवर्स x है, तो मुझे अगर इसे tan में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी। लिखिए tan इनवर्स, ये आपके पास जो x है ऐसे कन्वर्ट करना है 2x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स p। देखिए अब दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो आप इसे दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो एलिमिनेट कर देंगे और यहां पर जो टर्म बचेगी p इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स चला जाएगा, ये बचेगा। आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो मैं इसे लिख रहा हूं 2x प्लस वाई, ये होल स्क्वायर है, एक टर्म कट जाएगी तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर है। देखो लिख रहा हूं मैं इसको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। यहाँ पर कोई टर्म कट तो रही नहीं है। p, देखिए कुछ कट सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा है, फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है। तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, एक तरह एडजस्ट करके आपका p आ गया। तो इस तरह से एक दूसरे रिलेट होते हैं क्वेश्चन। अभी आपको जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई उनसे आपका काम चल जाएगा और एक्सरसाइज जो हमारी नेक्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी।
कैसे करेंगे कंप्लीट, जरा देख लीजिए। एक्सरसाइज है नेक्स्ट हमारी। चलिए वापस आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2.3 का पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों एक जैसे हैं। आपको साइन थ्री का फॉर्मूला मालूम हो तो फिर आपका काम चल जाए। और सेकंड में कोस थ्री, फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। इसका होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस। अब आपके पास ये दोनों फॉर्मूले हैं, बस इसे इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तरीका भी आपको मालूम है। चलिए 3, ये वाली टर्म ये तो इधर चला गया है, चला गया तो इसे भेज दीजिए साइन इनवर्स। यहां पर आपको क्योंकि साइन का फॉर्मूला है, एक्स सेलेक्ट कर लिया गया तो 3x माइनस 4x क्यूब। आपने साइन ए को x लिखा है, तो साइन ए को x लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x। और ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड आप खुद करेंगे। बिल्कुल सेम फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 4 दोनों में एक ही लॉजिक है। जो 4 क्वेश्चन है उसका जैसे ही नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं 4 करता हूं और 4 के बाद आप सीधा क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/7। अभी बड़े पार्ट को ही लेते हैं हमेशा। यहाँ पर इस वाले पार्ट को LHS लिख देते हैं बाय LHS। ये 2 tan इनवर्स x था, अब ये भी बताया मैंने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे ही, क्योंकि ये तो tan इनवर्स की फॉर्म में डायरेक्ट है। अब यहां पर ये कट जाएगा, ये 1/4 आएगा। सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/4 3/4 का रिवर्स 4/3 हो जाए, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, कन्वर्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही दे रखे हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जो फॉर्मूला मैं यहां लगा रहा हूं 3 में डायरेक्ट लगा देना है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे आपका आंसर आएगा। देखिए मैं लिख देता हूं tan इनवर्स, ये तो दोनों बराबर ही आएंगे, तो कंप्लीट एलसीएम लियो। इनका अगर कुछ और भी आ रहा है कट के तो उसे मत करो। यहाँ पर 21, ये भी 21, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। 7 4 जा 28 और 3 1 जा 3, 28 प्लस 3 31 अपॉन दिस इज 21 माइनस 4 70। ये आपका आंसर आ गया। ये एक्सप्लेन करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेकर 5 7 6 8 ये सब क्वेश्चन, इनमें आपको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कह रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि वो बाहर कोई फंक्शन रखी है उल्टी सीधी एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि आप इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो मतलब ये जो अंदर x की वैल्यू है कुछ इस तरह से एज्यूम करनी है हमें कि जो ये टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म हमारे पास है, इस टर्म का
सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मैं एक्स की कोई ऐसी वैल्यू लूंगा वो 10 बन जाए, जो बाहर बना हुआ है उसी का अंदर बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स। तो अब ब्रैकेट में से अगर 10 आ जाए तो 10 से tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, सिंपल एक्स रह जाएगा। बस यही वो चाहता है। तो आपको कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एज्यूम करना है कि ये टर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कोई ऐसा रिलेशन जो प्लस करके स्क्वायर करें और एक सिंपल फॉर्म में स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं x इज इक्वल टू tan थीटा ले लूं इसमें, तो क्या कन्वर्ट होगा? इफ वे tan थीटा पुट कर दें तो ये हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। इसका अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस करनी है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस जितनी आपकी बेटर हो जाएगी उतना ही आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर लेने में, एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, तभी आपको इसमें मतलब एंजॉय आएगा, अदरवाइज तो आपको बर्डन लगा रहेगा। सेक थीटा आएगा तो स्क्वायर, बट स्क्वायर अंडर रूट से कर चला जाएगा और यहाँ पर 10। अब इसे और सोल्व कर सकते हैं। इसे 1 अपॉन कोस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 - कोस हो जाएगा। अपॉन कोस होगा, बट यहाँ भी साइन अपॉन कोस होगा, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और कोस हमारा रिमूव हो जाएगा। अब आपको मैं बार बार बोलता हूं कि 1 - कोस 2a और 1 + कोस 2a, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। माइनस में साइन होता है और प्लस में कोस होता है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। 1 - कोस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस, ये आपके बार बार यूज होंगे लेकर पूरी 12 डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार यूज होते हैं। तो आप जब भी इसे देखें तुरंत फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पर ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है। रूल समझिए, एंगल का आधा कर देना, स्क्वायर करके ट्वाइस में। तो एंगल का आधा करना है, मैं इसको यहां कर देता हूं, आधा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2a का फॉर्मूला होता है, वहां पर आप ये थीटा लगा देंगे। एक बार मैं आपको यहाँ इसे रिकॉल करा देता हूं। 2 साइन ए कोस, अगर मैं 2a को थीटा ले लूं तो यहाँ a है थीटा बाई 2, यहाँ भी a है थीटा बाई 2। मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 से 2 रिमूव हो जाएगा और साइन थीटा से स्क्वायर रिमूव। तो ऊपर बचा है साइन, नीचे बचा है कोस, और ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब क्योंकि tan इनवर्स से अंदर tan आ गया है, जो मैंने बताया, ये रिमूव हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा बाई। बट क्वेश्चन आपने जब शुरू करा था उसमें थीटा था ही नहीं, आपको थीटा तो एज्यूमेशन में आया है, और अगर थीटा एज्यूमेशन में आया है तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए वापस एक्स में। तो यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। चलिए यहां आपने कन्वर्ट करा तो यहां 1/2 थीटा है, 1/2 और थीटा की वैल्यू ये रही tan इनवर्स एक्स। ये आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया। अब
आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं। एक्स की वैल्यू इस तरह से एज्यूम करनी है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप एक बार 6 में देखिए और 10 सेकंड के लिए सोचिए कि क्या रख सकते हैं। पहली बात तो स्क्वायर रूट से बाहर आना है, दूसरी बात माइनस से। तो अगर टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर हो तो टेन की वैल्यू, और यहाँ माइनस है तो सेक स्क्वायर। तो आप लिखें सेक स्क्वायर, एक्स की वैल्यू सेक थीटा लिखें। तो यहाँ पर आप इसे टेन इनवर्स और ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। आपने क्या किया, एक्स को सेक थीटा रख दिया। ये हमारा हो गया टेन थीटा। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं तो कोसेक रखूंगा, वहां भी फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है, कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन टेन थीटा, दिस इज कोट थीटा। अब यहां पर आके बच्चे सोचते हैं इससे तो हम वो रख लेते कोसेक स्क्वायर, तो कम से कम टेन से टेन तो रिमूव हो जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ये पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब थीटा तो हमारा यहां से चेंज हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे आप पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। और वापस प्रॉपर्टी रिकॉल करें, क्या बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स है, और अब भी आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। 7 सिंपल है, 1 माइनस कोसेक, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे दो, शायद लिखे हैं ऊपर, अभी मैं मिटाए नहीं है। 1 माइनस कोसेक का फॉर्मूला वहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, दोनों 2 कट जाएंगे, अंडर रूट में साइन अपॉन कोस 10 एक्स बाय 2 आ जाएगा, और बाहर 10 है तो एक्स बाय 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। वैसे तो कुछ नहीं है, बट जो इसका कन्वर्जन है थोड़ा सा वो बड़ा इंटरेस्टिंग, तो मैं उसे करा देता हूं आपको। चलिए, क्वेश्चन में गिवन है टेन इनवर्स एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें ना टेन में फॉर्मूला बनाना होता है, और टेन में बनाने के लिए अगर मैं कोस और साइन को कन्वर्ट करूंगा तो काफी प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट से बनाना चाहूं तो इसे कोस से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को। यहाँ 1 हो जाएगा साइन अपॉन कोस, ऐसे ही यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन अपॉन कोस। अब ये जो लॉजिकल है ना, ये जो लॉजिक है ये बड़ा खतरनाक है। ये एक 1 तो 1 होता है, बट एक 1 हमारा 10 की टेबल में भी आता है, और वहां से कॉन्सेप्ट लिया जाता है। ये वहां पर क्वेश्चन आकर टिपिकल हो जाता है, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं और यहाँ रो छोड़ देते हैं। 1 माइनस 10x और एक है 1 प्लस 10x, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप बड़े सरप्राइज हो जाएंगे। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू है, लेकिन केवल ऊपर लिखा है मैंने, नीचे नहीं लिखना है। नीचे तो फॉर्मूला बनाना है, और नीचे आपने 10x और 10 पाई बाय 4 भी लिख सकता हूं मैं 1 के साथ, तो ऐसे होता है, क्योंकि 1 तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपको ये आइडेंटिटी नजर आ रही हो, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ये 10 a माइनस बी का फॉर्मूला है,
यहाँ पर आपने कन्वर्ट किया, tan इनवर्स tan a माइनस बी, tan से tan कट जाएगा और यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही ऐसे कर लेना। 9 और 10 में आपको 2 और करा देता हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेज नंबर 48 पर है, दोनों में एक सिंपल लॉजिक है। अब इस बार ए आ गया 1 की जगह, इस बार क्या आया है, ए आ गया है। तो ए के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ इस तरह से लेना है कि ए भी ना बीच में आए, प्रॉब्लम ए भी क्रिएट ना करे। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले लेता साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ये ए अड़ रहा है, अगर 1 होता है यहाँ पर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मेरा काम हो जाता है। तो ए को रिमूव करने का तरीका है कि मैं ए के रेस्पेक्ट में ही ले लूं, ए साइन थीटा। इससे क्या होगा कि यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चलो ऐसे कर लेते हैं, ए साइन थीटा और यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका काम हो गया ए साइन थीटा अपॉन, क्योंकि स्क्वायर रूट में ए कॉमन आ जाएगा और ए कॉमन आके ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है कोस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ए से ए को रिमूव कर दीजिए, tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस tan थीटा, और बाहर है tan इनवर्स, खत्म हो गया, tan थीटा बचा आपके पास थीटा। tan इनवर्स tan थीटा थीटा, और थीटा क्या था हमारे यहाँ से, देखिए ध्यान से, थीटा हमारे पास आया पहले x अपॉन ए साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर है। आज आप इतना ही कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करना विद एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन, कल स्टार्ट